अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है मेरा भाई। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो अप्रूवल है, ये जो सिस्टम है, ये जो नियम है, यूएई गवर्नमेंट खुद इसे एक्सेप्ट करती है। और वहां की 90% जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं खुद इस पेपर को और ये खुद डॉक्यूमेंट को जो है एक्सेप्ट करती है। अगर मान लिया आपकी सैलरी 1000 दरम है, 1200 है, 1500 दरम है, लेकिन उसी फील्ड में उसी कंपनी में अगर आपको 3000 दरहम चाहिए, 2500 दरहम चाहिए या उससे भी अगर चाहिए ज़्यादा, तो आपको किस तरह से ये दो डॉक्यूमेंट काम आ सकता है। और आपकी जो कंपनी है वो सैलरी उसी फील्ड में जो काम कर रहे हो वही काम में आपकी सैलरी बढ़ा सकती है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिल्कुल इस वीडियो को इग्नोर करना। अगर आप यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो, 90% कामगार मेरी बात से सहमत होंगे और जिनको आगे बढ़ने की ललक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप गए थे, किसी को 800 सैलरी दरम लगाया गया था, किसी को 1000 दरम सैलरी लगाया था, लेकिन धीरे धीरे 1200, 1500, 1600, 2-2000 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं पहुंच पाते हैं। यानी 2500 है, 3000 है, 4000 है, इस तरह का सैलरी आप पहुंच नहीं पाते हो। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? और गवर्नमेंट, जैसा मैं बताया, गवर्नमेंट खुद इस पेपर को, इस डॉक्यूमेंट को अप्रूवल करती है। क्योंकि अगर जिसके पास भी ये दो डॉक्यूमेंट है, ये पेपर है, उसकी सैलरी वहाँ बढ़नी ही बढ़नी है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक होता है न्यूज़, एक होता है रियलिटी। तो मैं आज रियलिटी की बात करने वाला हूँ, जो एक्चुअली होता है कंपनियों में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी सुनाता चलो, क्योंकि बहुत सारे कामगारों को फिर से एक बार वार्निंग दिया गया है, जितने भी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर कंपनी है, कि कोई भी कंपनी अगर आपको छोड़ना है तो आपको नोटिस पीरियड लाजिम देना पड़ेगा। विदाउट नोटिस पीरियड दिए हुए अगर किसी कंपनी को आप छोड़ते हो, कैंसिल मारते हो, तो फिर आपको 1 साल का वर्क वीज़ा का जो बैन है वो लग जाएगा। यानी आपको 1 साल का जो बैन लगेगा, तो यूएई के अंदर आप वर्क वीज़ा में काम नहीं कर सकते, विजिट वीज़ा में रह सकते हो, घूम सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के साथ इस तरह का उल्लंघन किया, क्योंकि उनको भी टाइम होता है और ये एग्रीमेंट में बारीकी से लिखा होता है। नोटिस पीरियड ज़्यादातर 1 महीना का होता है, किसी को 2 महीना भी होता है, किसी को 3 महीना का होता है, लेकिन ज़्यादातर कामगार जो होते हैं, जो छोटे मोटे कामगार हैं, उनको 1 ही महीना का नोटिस पीरियड होता है। और जो बड़े पोस्ट वाले हैं, जैसे एचआर हैं, मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, उनको 3 महीना का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उनके बदले में दूसरे बंदे को कंपनी हायर करे, और इतने आसानी से वो लोग मिल नहीं पाते, इस वजह से। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, नहीं तो आप पर 1 साल का बैन लगाया जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि ये दो डॉक्यूमेंट का जो है, ये यूएई गवर्नमेंट खुद अप्रूवल देती है और खुद इसे एक्सेप्ट करती है। और 90% जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन यहाँ इंडिया में ईजी से ये चीज़ कर सकते हो। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये चीज़ आप नहीं करते हो, ये डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हो, फिर पता चलता है कि हाँ, इसके पास तो ये पेपर ही नहीं है, तो इनकी सैलरी जो है, क्योंकि आप वर्कर ही रह जाओगे, कितने भी काम आपको मालूम हो जाएगी, कितनी भी एक्सपीरियंस हो जाएगी। और अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल कंपनी में काम करना चाहते हो, बड़ी कंपनी में काम करते हो, और उस कंपनी में अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जैसे मैं बताया आपको 800 दरम, 1000 दरम, 2000 ज़्यादा सैलरी बढ़ जाता है कामगारों को, कोई भी टेक्नीशियन का, कोई भी ये सब का। लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, 2000, 4000, 5000 दरम तक सैलरी आपको लेना है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना ही बनाना है। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, जो मैं डॉक्यूमेंट का नाम बताने वाला हूं, ताकि जो अभी से भी इंडिया से वो जा रहे हैं, वो ये 2 पेपर बना के जाएं। उनको आज न कल, स्टार्टिंग में तो तुरंत आपको इतना सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जब जाओगे, तो फिर वो डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, और आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट हो गया, तो फिर आपकी सैलरी अचानक से डबल हो जाएगी। माने अगर 2000 सैलरी मिल रही है, तो 3500 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 4000 दरम भी हो सकती है। तो वो जो पेपर है वो ध्यान से सुनना, ठीक है? तो आपको करना क्या है, मान ली किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हो, उसमें आप काम का एकदम मास्टरी कर लो, जो भी काम है उसमें एकदम अच्छे तरीके से मालूम कर लो, ताकि इतना मालूम कर लो कि हमारे जैसा कोई कंपनी में वैसा ना हो, इतना आप समझ लो, पावरफुल हो जाओ। उसके बाद जो कंपनी का टारगेट ज़्यादातर होता है कि जो हमारे पास कंपनी में जो कामगार हैं उन्हीं को मैं ऊपर बढ़ाऊँ, जैसे इंचार्ज बना दूँ बेसिकली, या फिर आपको फॉरमैन बना दूँ, सुपरवाइज़र बना दूँ। तो अगर आपको फॉरमैन पोस्ट भी चाहिए अच्छी कंपनी में, ठीक है, तो आपको पहला वो लोग डॉक्यूमेंट पूछता है, वो है ITI, ठीक है। ITI को यहाँ पे नॉर्मल बात ले लेते हैं, लेकिन ये डिग्री है, गवर्नमेंट ऑथराइज डिग्री है। या तो फिर अगर और उससे नेक्स्ट लेवल जाना है तो आपको डिप्लोमा। ये 2
पेपर आपको चाहिए अगर सैलरी आपको ज़्यादा चाहिए यूएई के अंदर। आपने देखा होगा जो भी कामगार अगर नीचे से ऊपर तक जाता है तो छोटी मोटी कंपनी में तो चल जाता है, उनको डिग्री वगैरह नहीं पूछते, लेकिन अच्छी प्रोफेशनल कंपनी में अगर आपको जाना है, काम पूरा मालूम भी हो गया और आपके पास ये 2 डिग्री नहीं है, या तो मिनिमम आपको आईटीआई तो चाहिए। अगर आईटीआई का डिग्री है, कोई भी प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या फिर एसी टेक्नीशियन हो, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अच्छा खासा सैलरी चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। या तो आप मिनिमम आईटीआई कर लो और नहीं तो आपको डिप्लोमा अगर कर लेते हो तो फिर आज न कल वहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। ये वीडियो कैसा लगा, ये सजेशन कैसा लगा, यूएई में जो लोग रह रहे हैं वो ज़रूर बताएंगे, ताकि उनको जो इंडिया में बैठे बैठे लोग को पता चल सके कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।